बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, वीक की कैंडल, सबसे पहले वीक में आ जाते हैं। ये वीक की कैंडल है, ठीक है। 72 से ओपनिंग हुई थी वीक की, और उसने फिर अपना हायर हाई लगाया तकरीबन 82 के राउंड अबाउट। तो अब मैंने इसके ऊपर फैबो लगाई हुई है, ठीक है जी। इसको डेली में जाके, इधर हमें दिखेगी नहीं ठीक से, तो डेली में आके हम इसको देखते हैं। तो अब देखें, 38 से कुछ ज़्यादा इसने आज रिट्रेसमेंट दी डाउन साइड में। वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। वीकली के ऊपर हमने फैबो लगा के डेली में उसको चेक कर रहे हैं। तो 38 से कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट दी। अब सिचुएशन ये है कि ये 23% ऑफ फैबो, 55 28 55। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। अगर 55 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर जाती है तो कल बाय में रहेगी, क्योंकि नीचे फिर $20 की वीक भी तो आ जाएगी ना। तो अगर $20 के नीचे विक बना देगी, 23% ऑफ एबो के ऊपर स्टे कर जाएगी, तो ये अप जा सकती है। ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो अगर मार्केट 55 के ऊपर स्टे करने में कामयाब नहीं रहती तो मार्केट ग्रेजुअली डाउन आ सकती है, ठीक है जी। तो अगर फैबो की हवाले से बात की जाए, 2813 बनता है, 2813, इसको माइंड में रखिएगा प्लीज़। 2813 हो गया, ओके। ये बात यहाँ हो गई। H4 में चले जाते हैं। तो H4 की कैंडल देखिए, 10 मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है, इसको ऊपर ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो रही। ये रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये 10 का मूविंग एवरेज है। तो आज रात अगर इसके ऊपर स्टे कर जाती है 10 के मूविंग एवरेज, देखें ना प्रीवियस देखें, तो ये 10 के मूविंग एवरेज ये अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो मार्केट बुलिश रहेगी, इसके डाउन आएगी तो बेरिश में आ सकती है। तो ये है H4। H1 में देखें, अच्छा मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखें मार्केट लोअर लो बना रही है, ज़रा एहतियात से देखेंगे आप। देखिए मार्केट लो लगाया, फिर थोड़ा पुल बैक अप लिया, फिर लो लगाया, पुल बैक अप लिया, फिर लो लगाया, अब पुल बैक थोड़ा ऊपर बनाया, तो फिर लो आ सकती है, जिस तरह रेड कैंडल मार रही है H1 की अब भी। तो ये सिचुएशन बनी पड़ी है कि मार्केट अब हो सकता है कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, कल रिट्रेसमेंट करे, और मेरे ख्याल में कुछ न्यूज़ वगैरह भी है कल। तो आप प्लीज़ वो चेक कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके। तो कल न्यूज़ भी है, और हो सकता है मार्केट ने जितना भी अपना बुलिश मूव बनाया है, बुलिश रन बनाया है, तो न्यूज़ उसकी रिट्रेसमेंट कर दे, नीचे इसको 60% तक नीचे ले आए, 60% ऑफ फेबोनाची के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। अब हम आते हैं अपने इस जोन में। ये है मेरे पास M15 का जोन। मार्केट नीचे देखें, मैं आपको जोन ड्रा करके दिखाता हूँ। नीचे 35 34 तक आई मार्केट, तो ये जोन ड्रा क्या हुआ हमारे पास, 56 से 58। जैसे ही मैंने सिग्नल लगवाया, मैंने कहा ऑल प्रॉफिट बुक 56 58, ऐसे ये ग्रुप में लिखा पड़ा है। अच्छा जी, आपने वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किया, ओके। तो अच्छा, फिर मैं देख रहा था इसको, बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा अगर ये सेल जोन हमारा रिस्पेक्ट लेती है सेल जोन से, या सेल जोन को ब्रेक करती है, अगर हमारा ये सेल जोन ब्रेक हो जाता, मार्केट ऊपर चली जाती, तो फिर इसने ऊपर ही जाना था, नीचे नहीं आना था। ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन मार्केट ने दूसरे अल्फाज में थोड़ा प्ले किया है, बहरहाल प्ले हो चुका है, और मार्केट इसी की रिजेक्शन लेके नीचे ठहरी हुई है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सपोर्ट और रेफरेंस के हवाले से देखा जाए तो 2869 ये वीकली है, ब्लू लाइन है, नीचे ब्लू को टैप किया, आपके सामने है ना। तो ये हमारी ब्लू लाइन को टैप किया, ये ग्रीन कलर में हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेहतर नज़र आए। अब देखें, पिन पॉइंट हमारी ब्लू लाइन को टैप किया, यानी वीक टू वीक चली मार्केट, ओके। क्लियर हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन कि मार्केट जाएगी कहाँ। पहले मैं बता दिया है, शुरू में बता दिया है, अगर 55 58 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो गई तो मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएगी, ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो अगर इसको रिस्पेक्ट कर किया इसने, अभी रिस्पेक्ट कर रही है, तो रिस्पेक्ट किया तो मार्केट फर्दर डाउन आएगी। देखें ये वाला जोन हमारा प्ले हो चुका है, 35 वाला, 32 35 और 38, ये जोन है हमारा, प्ले हुआ, प्रॉफिट बुक किया। तो अब
तो अब हमारा बाय जोन क्या होगा, 2809 2818। न्यूज़ टाइम में मैं तो कहता हूँ मार्केट को नीचे पटका जाए, और मार्केट को नीचे पटक देंगे न्यूज़ टाइम में, तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह ज़रूर बाय कराऊंगा आपको। तो वैसे ओवरऑल एवरी टॉप सेल करना ये ज़्यादा बेहतर है। फेब एक्सटेंशन लगाएं, तो फेब एक्सटेंशन लगा के हम चेक करते हैं कि आया ये वाला जोन कुछ वैलिड है या वैलिड नहीं है। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। टॉप, बॉटम, पुल बैक, ऐसे ये डाउन आई, पुल बैक ऊपर लिया, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बन सकता है कल के लिए। अब इसको हम मेजर करते हैं, क्या वाकई ये ठीक है या गलत है। फेब एक्सटेंशन, टॉप, ये बॉटम, पुल बैक यहाँ तक जी, ये हमारा आया है 2804, 2810 और 2815। मतलब ये हुआ कि हमारा जो जोन है 2809 2818 ये वैलिड है, डबल कंफर्मेशन हो गई है। ट्रिपल कंफर्मेशन करें। ट्रिपल कंफर्मेशन में वीडियो के शुरू में MT4 में बता चुका हूँ कि अगर मार्केट डेली में जाते हैं 60% ट्रेसमेंट करती है, तो 60% ट्रेसमेंट कहाँ आती है मार्केट की, 13 के ऊपर आ रही है, यानी 3 कन्फर्मेशन हैं इस जोन के हवाले से बाय के लिए। एवरी टॉप सेल करते रहेंगे, इवन जब मार्केट हमारी इस जोन में आएगी 2809 2818, तो इस एरिया से हम ज़रूर बाय करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में ये M15 का टाइम फ्रेम है। H4 का टाइम फ्रेम चेक करें जी। H4 ने नीचे अच्छी विक छोड़ी, ठीक है, विक छोड़ दी, तो अगली कैंडल रेड होनी चाहिए थी, नीचे से रिजेक्शन मिल रही है ना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वो रेड बना रही है H4 की, तो इट मीन और देखें ये हमारे जोन से भी आ रही है किसी हद तक, तो इट मीन मार्केट स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड में आ रही है इस वक्त। अब इस जोन से तो मैं 38 32 से शायद दोबारा बाय ना कराऊं, तो मैं वेट करूंगा, चाहे मुझे US सेशन तक भी वेट क्यों ना करना पड़े, तो मैं इंशाल्लाह अपना जोन यही प्ले करवाऊंगा 2809 से 2818 वाला, तो यहाँ से बाय करेंगे। M15 में चले जाएंगे, जो मार्केट का पुल बैक होगा, जो भी मार्केट कल पुल बैक बनाएगी, ठीक है जी, तो उस पर पुल बैक के हवाले से हम जोन ड्रा करेंगे और उसी के हवाले से हम सेल करेंगे, और उम्मीद काफ़ी है हमारी सेल 2800 तक आ सकती है। BTC को चेक कर लें जी, BTC आ गया, वेरी गुड। BTC को आपको इल्म है मैंने सेल करवाया हुआ है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमेशा यूज़ किया करें, इससे अलावा कोई जोन कोई टाइम फ्रेम BTC के हवाले से आप यूज़ ना किया करें, ठीक है जी। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ऊपर वाला जोन 1,01,000 से 1,03,000 ये सेल जोन था, सेल जोन हमारा प्ले हुआ, और अभी तक हमारी मार्केट सेल में चल रही है, हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, चलो और देखते हैं। अच्छा जी, ये हुआ, और सभी दोस्त इस वक्त प्रॉफिट में बैठे हैं, तो फर्स्ट बाइंग मैं इस फोन से करवाऊंगा आपको 88 और 90 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। तो पहली बार इसने प्ले नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर चली गई, अगर इस फोन में दोबारा मार्केट दाखिल होगी तो हम स्कैल्पिंग सेल करेंगे। एक चीज़ माइंड में रखेंगे, स्कैल्पिंग सेल कराएंगे, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस सेल को स्कैल्पिंग बाय कराएंगे, स्कैल्पिंग बाय, गलती हो गई मुझसे। तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि बाय को आप स्किप कर दें, मार्केट को टॉप बनाने दें, टॉप बनाने के बाद टॉप से फिर सेल करें, और मार्केट को लेकर के आएँ आप 84 से 80 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। तो अब BTC भी अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ गामजन है और चल रही है रिट्रेसमेंट की जानिब। अब थोड़ा चेक करें, ये भी निस्बतन लोअर लो बनाती हुई आ रही है। ये देखें, ये हाई था इसका, फिर ये लो लगाया,
फिर ये वाला जो लो है मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है, इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस हाई हमारा ये है 107 और ये वाला हाई है हमारा 106, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, लो लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये लो लगाया, तो अब ये नीचे आती जाएगी लोअर लो बनाते हुए। बहरहाल हमारी सेल की एंट्री पड़ी हुई है और मतलब हमने एक अच्छी सेल पकड़ी, तो इसको इंशाल्लाह होल्ड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद काफ़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे बताए गए इन्हीं जोन्स के मुताबिक काम करेगी और हम इन्हीं जोन्स के मुताबिक सेल बाय करेंगे BTC और गोल्ड को। तो जो आज जो मैंने कल वीडियो बनाई थी आज के हवाले से, उसमें मैंने 2 बाय जोन दिए थे, 50 का एक 35 का, ऐसे ही है ना। तो 50 से भी थोड़ी मार्केट ऊपर गई, हमने प्रॉफिट बुक किया, तो नीचे आई तो नीचे से भी हमने प्रॉफिट बुक किया। सेल से मैं थोड़ा एहतियात करता हूँ, सिंपल सी बात है। सेल हमेशा स्टक हो जाती है, सेल मतलब ना परेशान करती है गोल्ड के हवाले से। तो इंशाल्लाह गोल्ड को कल ज़रूर बाय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।